समाज में स्वयंवर की भी प्रथा है। मुझे अधिकार है मैं अपने मनपसंद वर चुनूं, लेकिन शिशुपाल में तुम्हें कौन सा अद्भुत दिखाई पड़ता है? वह राजा है, वीर है, पराक्रमी है, स्वस्थ है, सुंदर है। भला कौन कन्या उसे पसंद नहीं करेगी? संसार उसे पसंद करे, पर रुक्मणी उसे पसंद नहीं करेगी। कारण? मेरी इच्छा। तुम विवाह करना चाहती हो किससे? क्या आप अभी तक नहीं जानते? मैं एक बार उसका नाम अपनी बहन के मुख से सुनना चाहता हूँ। पिताजी को उनका नाम ज्ञात है, लेकिन मैं भी जानने का अधिकार रखता हूँ। मेरा विवाह जब होगा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ, अन्यथा किसी के साथ नहीं। यह तुम्हारा निश्चय है रुक्मिणी? यह मेरे प्राण के साथ निश्चय है भैया। श्याम सुंदर ही मेरे स्वप्न के देवता है, मेरे हृदय काश के सूर्य, मेरे शरीर के प्राण है। रुक्मिणी, तुम स्वप्न लोक में विचर रही हो, मूर्ख की तरह बातें कर रही हो। शिशुपाल के साथ ही तुम्हारा विवाह होगा। निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं। अब कुछ नहीं बदला जा सकता। पिताजी ने मुझे वचन दिया है कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह नहीं होगा। पिताजी तुम्हें कुछ भी कहा हो, और राजकुमार रुकम का निश्चय नहीं बदल सकता। शिशुपाल के साथ ही तुम्हारा विवाह होगा। तो मैं फिर अपनी आत्महत्या कर लूंगी। अच्छा हुआ तुमने पहले ही बता दिया। मैं इसका प्रबंध करूंगा। भैया, यह विवाह मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। इसे शीघ्र मत निश्चय कीजिए। रुक्मिणी, सुन लो, जान लो। कृष्ण हमारा जरासंध और शिशुपाल का मित्र शत्रु है। वह उन लोगों के भय से मथुरा से भाग गया। मैं जरासंध और शिशुपाल का मित्र हूँ, इसलिए कृष्ण मेरा भी शत्रु है। शत्रु के साथ मैं रुक्मिणी का विवाह कभी नहीं कर सकता। घनश्याम मेरे साधना के फल है, मेरे हृदय मंदिर के देवता है, मेरे ईश्वर हैं। मेरे प्राण उनके साथ है। रुक्मिणी, समय है, मान जाओ, बोल जाओ उस प्रपंची कृष्ण को। मेरी कान कृष्ण की निंदा सुनना नहीं चाहते।
यहाँ तो मुरली की धुन सुनाई पड़ रही है। हंसता हुआ मुखमंडल, मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकती। वह मेरे ईश्वर हैं, यही मेरे ईश्वर है। मनवादनी, मैं अभी करे पहले का प्रबंध करता हूँ। मेरा शीघ्र उद्धार करो। तुमने वृंदावन के लोगों की पुकार सुनी, तुमने मथुरा के निवासियों की पुकार सुनी। तुम दीन बंधु हो, दया सागर हो, मेरी भी प्रार्थना सुनो। तुमने रुक्मणी का विवाह वीर शिशुपाल से रचा दिया। चंदेरी नरेश शिशुपाल हमारे पुराने मित्र हैं। विवाह के पश्चात वह मित्रता स्थायी हो जाएगी। मैं आपका कृतज्ञ हूँ राजकुमार। आपके पिता महाराज भीष्म सूझबूझ का मुझे आनंद होता है। विवाह के निमंत्रण सभी जगह भेजे जा चुके हैं। हाँ, सब ठीक है, लेकिन रुक्मणी ने एक बाधा डाली। वहाँ क्या? उसने घर भर में विद्रोह कर दिया है। वह कृष्ण से विवाह करना चाहती है। कृष्ण से? कृष्ण से? जी हाँ। यह मेरा अपमान है राजकुमार। शिशुपाल का अपमान जासन का अपमान है। क्या कृष्ण भी निमंत्रित किया गया है? पिताजी उसे निमंत्रित करना चाहते थे, मैंने ऐसा होने नहीं दिया। तुमने ठीक किया रुक्मी। राजकुमार रुक्म, यह भी कह देना उचित होगा कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के ही साथ होगा। कुंदनपुर के सिंहासन का कल्याण इसी में है कि वह हम लोगों से मिलकर रहे। चंदेरी नरेश, आप कुंदनपुर के राजकुमार को धमकी तो नहीं दे रहे? यदि ऐसी बात है तो मेरी तलवार भी किसी से कम नहीं। क्रोध न करो। हम मित्रता का बंधन कड़ा करने आए हैं, ढीला करने नहीं। शिशुपाल तुम्हारा मित्र है, शत्रु नहीं। सम्राट, सारा कुंदन नगर मेरे विरुद्ध हो रहा है, फिर भी मैंने शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय किया। अपने करे शब्दों के लिए लज्जित हो राजकुमार। आप लोग दूर से आ रहे हैं,
जाइए आराम कीजिए। यह भी युद्ध अवश्य होगा। रुक्मिणी कृष्ण के पक्ष में है, बेटी का चारों ओर खड़े रखना आवश्यक है। किसी से मिलना जुलना नहीं होगा। रुक्मिणी का विवाह होगा। जो बाधा डालेगा उसे मरना होगा।